अस्सलाम माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इफेक्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पोलैरिटी हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और विस्कोसिटी वगैरह। इस तरह हम इसकी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे जो सॉल्वेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग है मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड ऑन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का असर देख सकते हैं। या सॉल्वेंट फार्मूलाज नीचे मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाटर, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं और लिक्विड रेंज भी, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस और लिक्विड रेंज 0 to 100 सेल्सियस भी है। अमोनिया NH3 का मेल्टिंग पॉइंट जो है जो -77.7 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट -33.3 सेल्सियस है और इसके लिए एक लिक्विड रेंज ऑब्वियसली -77 to -33.3 सेल्सियस होगी। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये हमें लिक्विड की रेंज बताते हैं, जैसे H2O जो है वो 0 सेल्सियस पर फ्रीज होता है और 100 सेल्सियस पर बॉयल होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये रेंजेस जो हैं ये एक्सटेंड हो सकते हैं जैसे मतलब डाइल्यूएंट यूज़ ऑफ डाइल्यूएंट विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द बॉइलिंग। डाइल्यूएंट सॉल्वेंट्स को ऐड करके हम मेल्टिंग पॉइंट को और लोअर कर सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज़ करके भी मेल्टिंग पॉइंट को कम और बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा किया जा सकता है। जो H2SO4 है जो कि एक एसिड है, लिक्विड रेंज इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसकी वाटर से लिक्विड रेंज ज़्यादा होती है बिकॉज इसको हैंडल करना मुश्किल है। केमिकली वेल वाटर इज़ इनर्ट, जब वाटर मौजूद नहीं होगा तो ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड इट बिकम मोर टॉक्सिक बिकॉज इट कैन इजीली ऑब्जर्व इन स्किन। ये जो स्किन में ऑब्जर्व हो सकता है, हम जानते हैं एसिड है वो टॉक्सिक तो होगा ही। इफ़ H2 इज़ एडेड टू H2SO4, मतलब वाटर को हम सल्फ्यूरिक एसिड में अगर ऐड करें तो हाइड्रोनियम आइन H3O प्लस आइन फॉर्म क्विकली एज सुन एज H2O ड्रॉप्स एडेड, मतलब जैसे ही हम पानी को अंदर ऐड करेंगे हाइड्रोनियम आइंस बन जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एवोल्व हीट जो है वो निकलती है जो बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसको मतलब बहुत मुश्किल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन वो डिस्कस पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जो पोलर सोल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे और जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, मतलब ये किसी भी सोल्यूट का सॉल्वेंट में हल होने की टेंडेंसी बताता है पोलैरिटी। पोलर सोल्यूट एंड टू एंड एसोसिएशन विद पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड आर इजीली डिस्पर्स्ड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ला, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का फॉर्मूला हम देख सकते हैं F इज़ इक्वल टू E1 E2/4πε0r², या Q1 Q2/4πε0r², where E1, E2, Q1 and Q2 are point charges, ε0 permittivity of medium epsilon reduced and be reduced and solubility will increase. Slightly polar covalent and non-polar compounds show high solubility in CH3COOH because its epsilon नोट जो होता है, मतलब इसका एप्सिलॉन नोट जो होता है वो हाई होता है। हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे विच इज़ विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूल के साइज़ पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल की शेप पे यानी कि उसकी सिमेट्री क्या है और टेम्परेचर पे। जो विस्कोसिटी है वो अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। इन रेगुलर शेप मॉलिक्यूल विस्कोसिटी इज़ रेगुलर, मतलब अगर शेप इरेगुलर होगी ना, मतलब उसकी कोई अच्छी सी शेप नहीं होगी तो विस्कोसिटी हाई होगी उसकी, मतलब बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, मतलब जब उसकी अच्छी सी कोई शेप नहीं होगी, इरेगुलर होगी तो उनमें फ्रिक्शन जो होगी वो प्रोड्यूस्ड होगी जिससे विस्कोसिटी हाई होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। जो विस्कोसिटी है हम इसको इंक्रीज़ करते हैं बाय इंक्रीजिंग साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, डिक्रीजिंग सिमेट्री, मतलब सिमेट्री जो है पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर इरेगुलर शेप होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो सिमेट्री अगर होगी तो उसको हम डिक्रीज़ करके विस्कोसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। डिक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर नियर टू ईच अदर, बहुत क्लोज होते हैं, इस वजह से हम टेम्परेचर को कम करके विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड लोअर द मोबाइलिटी ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल thus greatly increase the difficulty. Liquid made up of polar molecule have high electric constant. Water, the solvents of high dielectric constants are better solvent for ionic substances. यहाँ पे हम कुछ solvents देख लेते हैं जिनका डायपोल मोमेंट हमें बताया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर। जैसे कि वाटर है H2O, इसका डायपोल मोमेंट यानी डी बाई जिसे हम कहते हैं 1.84, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन नॉट 81.7 और टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे होगा तो इसके ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट होंगे।
HF को देख लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड 1.90, 83 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 83.6 एंड टेम्परेचर 0 डिग्री. Greater the dielectric constant of a container solvent, more lattice energy will be. Precipitation, filtration and crystallization, acidic and basic characteristics देख लेते हैं. The acidity and basicity of protonic solvent. Protonic solvent क्या होते हैं? जिसमें H+ जो है वो डोनेटेबल हो, यानी कि वो H+ आयंस डोनेट कर सकता है, वो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं. exert more profound effect on सॉल्वेंट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है और बहुत अच्छा होता है. लिविंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. Strongest acid or base available in a given protonic solvent is that which result the self ionization of solvent. जो strongest acid और अगर base solvent में मौजूद होगा तो इसकी self ionization में मदद करेगा. Different strength are added और solvent bring them to one level, so leveling solvent. यानी H2O में अगर हम water में water ही ऐड करें तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे. NH3 और NH3 यानी दोनों अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हम ऐड करें तो अमोनियम आयन बनेगा और अमाइड आयन. अमोनियम में NH4+ आयन बनेगा और NH2 अमाइड आयन बनेगा. द आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट. इन अदर वर्ड, द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज ग्रेट द हायर द प्रोटोनिटी अफिनिटी ऑफ मीडियम. हाउएवर आयनाइजेशन ऑफ मीडियम एसिड मतलब एसिसिटी मतलब कंपाउंड की एसिसिटी और बेसिसिटी होती है जो वो सॉल्वेंट की एसिडिटी और बेसिसिटी पर ही डिपेंड करती है. देन वी डिस्कस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम डिस्कस करते हैं डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटॉन अफिनिटी. डाइपोल फोर्सेस. Directional forces depend upon electrostatic interaction between molecules which possess a permanent dipole moment due to their distribution of charge. मतलब forces जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का जो तकसीम कह लो तकसीम हुए होते हैं उनके इंट्रैक्शन को डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. व्हेन टू डाइपोल मोलर मॉलिक्यूल आर ऑप्टिमली oriented to each other at a distance r, the force of interaction is proportional to. Then we discuss hydrogen bonding. A hydrogen bond is formed between two molecules जो कि हम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. लिक्विड पोजेसिंग ग्रुप विद द हाइड्रोजन एटम स्ट्रांगली बॉन्डेड टू, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं. एंड हैव एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल्स होते हैं. दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू डिबेट पर्टिकुलरली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से. दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसकी जो इक्वेशन हम देख सकते हैं RXH is a proton donor and YR make available on electron pair for bridging compound. जो RXH है इसे हम प्रोटोन डोनर कंसीडर कर सकते हैं और YR को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अवेलेबल मतलब इसको एक्सेप्टर हम कंसीडर कर सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी रिगार्डेड एज प्रीलिमिनरी स्टेप इन अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शंस. Both inter and intramolecular hydrogen bonding are possible, and intramolecular hydrogen bonding is possible when X and Y belong to the same molecule itself. Hydrogen bonding play an important role in anion or protonic solvents, and protonic solvents are good anionic or solvations. Now we discuss proton affinity. It is applicable for protonic solvents. पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि protonic solvent जो H+ आयन है को डोनेटेबल हो, H+ आयन्स को डोनेट कर सकते हैं. It greatly affects the behavior of solute in given solvent. NH3 has greater proton affinity than water. Acetamide, which behave as a weak base in aqueous solution, show acidic properties in liquid ammonia. Thank you so much. Allah Hafiz.